होता है। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण एक ऐसे सिस्टम को दर्शाता है जहां किसी सिस्टम या नेटवर्क में निर्णय लेने का अधिकार और कंट्रोल मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कोई भी एक सिंगल कंपनी या अथॉरिटी पूरे सिस्टम या नेटवर्क को कंट्रोल नहीं करती है, यानी उस सिस्टम या नेटवर्क में पावर कई इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस में विभाजित होती है। और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बिटकॉइन डिसेंट्रलाइजेशन का प्राइम एग्जांपल है, क्योंकि बिटकॉइन वर्ल्ड वाइड हजारों नोड्स एंड माइनर्स के साथ पीयर टू पीयर नेटवर्क पर ऑपरेट करता है। ऑन द अदर हैंड अगर अपन ब्रीफ में सेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन की बात करें तो वहां दोस्तों किसी सिंगल एंटिटी या फ्यू सिलेक्टेड एंटिटीज के थ्रू पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है। जिसके एग्जांपल में गाइज आप ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम को ले सकते हो जो कि सेंट्रलाइज्ड है, जहां बैंक्स, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन का मनी के फ्लो पर सिग्निफिकेंट कंट्रोल होता है। अब दोस्तों समझते हैं कि व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। तो इसके दो इम्पोर्टेंट रीजन है। फर्स्ट है सिक्योरिटी। यदि कोई क्रिप्टो करेंसी या नेटवर्क डिसेंट्रलाइज है तो वो नेटवर्क ऑलमोस्ट सिक्योर है, क्योंकि कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, बिकॉज नेटवर्क या सिस्टम एक जगह स्टोर ना होके डिफरेंट इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसी कारण डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में सेंसरशिप रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। मींस कोई 15 लाख स्कैम है यार। सेकंड पॉइंट है, अगर कोई नेटवर्क या क्रिप्टो करेंसी ट्रूली डिसेंट्रलाइज होगी तो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उस नेटवर्क या क्रिप्टो को रेगुलेट करना, क्योंकि ट्रूली डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी में कोई भी आइडेंटिफाई इंडिविजुअल या कोई भी सिंगल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो उसे कंट्रोल करता है। इसीलिए कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी उस ट्रूली डिसेंट्रलाइज नेटवर्क या क्रिप्टो को शट डाउन नहीं कर सकती है लाइक बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन के नेटवर्क पर किसी भी देश का कंट्रोल नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट अगर बिटकॉइन को अपनी कंट्री से बैन भी करती है तो गाइज इसका मतलब वो गवर्नमेंट या देश खुद को बैन कर रहा है, क्योंकि बिटकॉइन को कोई भी देश शट डाउन नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सो यहाँ तक अपन ने समझा कि डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन क्या है और क्यों डिसेंट्रलाइजेशन इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों अपन डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन के बीच कुछ की डिफरेंस को समझते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच फर्स्ट की डिफरेंस है डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने का अधिकार। तो फ्रेंड्स एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क जहां हर एक नोड के पास समान अधिकार होता है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन जैसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम में डिसीजन आम सहमति से किए जाते हैं, यानी कंसेंसस के थ्रू डिसीजन होता है जिसमें हर एक पार्टिसिपेंट्स के पास इक्वल अधिकार होता है। जबकि सेंट्रलाइज सिस्टम में एक ही डिसीजन मेकर होता है, यानी ऑलमोस्ट सारे निर्णय एक ही सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू लिए जाते हैं और उन डिसीजंस में इंडिविजुअल का लिमिटेड इन्फ्लुएंस होता है। तो उसके बाद सेकंड क्रूशियल डिफरेंस की बात करें वो है दोस्तों कंट्रोल। सो डिसेंट्रलाइज सिस्टम या नेटवर्क में कंट्रोल पार्टिसिपेंट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो उस नेटवर्क को सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एंड सेंसरशिप से बचाता है। और दोस्तों सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब उस नेटवर्क या सिस्टम का डेटा या फिर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक जगह स्टोर नहीं होती है। जैसे बिटकॉइन का डेटा यानी ट्रांजेक्शंस की कॉपी हर एक नोड एंड माइनर्स के पास स्टोर होती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ नोड के ऊपर अटैक किया जाता है या हैक करने की कोशिश की जाती है और बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को रिवर्स किया जाता है यानी कि डबल स्पेंड किया जाता है, तो उस केस में दोस्तों बिटकॉइन के बाकी के मेजोरिटी ऑफ नोड्स एंड माइनर्स उन ट्रांजैक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों बिटकॉइन के नेटवर्क में चेंजेस करने के लिए 51% पार्टिसिपेंट्स की सहमति का होना जरूरी है, यानी कि 51% नोड्स एंड माइनर्स की सहमति का होना जरूरी है। यानी कुछ चेंजेस या वल्नरेबिलिटीज के लिए बिटकॉइन के मिनिमम 51% नेटवर्क पर अटैक करना होगा, जो कि दोस्तों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत पड़ती है, जो किसी भी हैकर्स या कंट्री की गवर्नमेंट के लिए घाटे का सौदा है। सो ये एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का सबसे बड़ा फायदा है, जो उसे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एंड सेंसरशिप से बचाता है। जबकि उसके विपरीत सेंट्रलाइज सिस्टम में कंट्रोल एक जगह पॉइंटेड होता है, यानी एक सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू या कुछ एंटिटीज के थ्रू पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, जिस वजह से दोस्तों वो लोग पावर का गलत इस्तेमाल भी करते हैं और
वल्नरेबिलिटीज, मैलिशियस अटैक एंड हैकिंग जैसी समस्याएं भी बनी रहती है। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या हर एक कंट्री की पावर सेंट्रल अथॉरिटी या कुछ चंद लोगों के कंट्रोल में होती है, इसीलिए काफी बार सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड यूजर्स का डेटा चोरी हो जाता है। अगर दोस्तों अपन इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो फरवरी 2021 में हैकर्स ने एयर इंडिया के डेटाबेस को हैक करके 4.5 मिलियन एयर इंडिया कस्टमर्स का पर्सनल डेटा चोरी कर लिया था। और ऐसे ही इंडिया में कोरोना के कोविन डेटाबेस को भी हैक किया गया था, जिसमें यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को टेलीग्राम के ऊपर दोस्तों शेयर किया जा रहा था। और दोस्तों ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, यूएस में भी मिलियंस ऑफ अमेरिकन का पर्सनल डेटा काफी बार एक्सपोज हो चुका है। और हर एक कंट्री में ऐसी कभी न कभी डेटा ब्रीचेस देखने को मिलते रहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यूजर का डेटा या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक जगह या फिर लिमिटेड जगह स्टोर होने की वजह से गाइज उसे हैकर्स के थ्रू हैक करना थोड़ा इजी हो जाता है। वहीं दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का तो कहना ही क्या, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, याहू एंड व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों बार डेटा लीक हो चुका है। बाकी ये कंपनीज खुद के फायदे के लिए यूजर्स का पर्सनल डेटा बेचती भी है, तो ऐसी खबरों से शायद आप भी वाकिफ होंगे। तो इसीलिए गाइज सेंट्रलाइज सिस्टम में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एंड सेंसरशिप रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। जबकि फ्रेंड्स बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के थ्रू मेंटेन किया जाता है, जिसमें माइनर्स एंड नोड्स कलेक्टिवली ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करके नेटवर्क को सिक्योर बनाते हैं। वहीं दोस्तों आजकल आपने सीबीडीसी के बारे में काफी चर्चा सुनी होगी। तो दोस्तों काफी कंट्रीज के थ्रू सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया जा रहा है। जैसे इंडिया की सीबीडीसी में डिजिटल रूपी लॉन्च हुआ है, जो ब्लॉकचेन टेक पर बिल्ड है। बट दोस्तों ये सीबीडीसी भी सेंट्रलाइज सर्वर्स पर रन हो रही है, जो गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक के थ्रू इश्यू एंड कंट्रोल की जाती है, जो कि फ्रेंड्स अगेन उसे सेंट्रलाइज सिस्टम पर लेकर आ जाता है, जिसका कंट्रोल इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं है। वहीं फ्रेंड्स बिटकॉइन एज ए डिसेंट्रलाइज करेंसी इस डिजिटल एज में पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को शोकेस करती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपके लिए डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन के बीच की डिफरेंस को समझना काफी जरूरी है, जिससे कि आपको भी कुछ आइडिया लग सके कि ये डिजिटल एज किस डायरेक्शन में जा रही है और आपको कौन सा पाथ चूज करना चाहिए। बाकी गाइज आई होप आज की इस वीडियो में डिसेंट्रलाइज का नाम है वेलकम टू ड्रीम अस्टल, जिनका स्लोगन कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम है, आप इस सिस्टम से ले सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इस प्रोजेक्ट को गूगल कर सकते हैं। एक्चुअल में हम इस प्रोजेक्ट को क्यों करें, तो सपने को पूरा करने के लिए। और सपने क्या होते हैं, सबके कॉमन होते हैं। तो जैसे घर है, कार है, बैंक बैलेंस है, परिवार के साथ घूमना फिरना है, तो ये सब चीज़ हर किसी का कॉमन सपना, और इनके लिए हर महीने का 5 लाख का इनकम भी ज़रूरी है, जो आप सबको पता है कि गिनती के लोग ले पा रहे हैं। मतलब लोग बाग जीवन को काट रहे, जी नहीं रहे। तो जीवन को जीना है, इन सारे सपनों को पूरा करना है, तो ड्रीम हॉस्टल एक बढ़िया प्रोजेक्ट है। इसको ज्वाइन करके आप बढ़िया इनकम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कर सकते हैं। ड्रीम हॉस्टल का प्रोजेक्ट कोई क्रिप्टो करेंसी बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं है, ये डॉलर बेस पे डिज़ाइन एक प्रोजेक्ट है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है मार्केट में, जो आज के डेट में कुछ भी न्यूज़ आता है वो क्रिप्टो को लेकर आता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, हमारा सिस्टम क्रिप्टो बेस में नहीं है सर। हाँ, हमारा सिस्टम जो आज के डेट में पूरे विश्व का मुद्रा है, जिसका नाम है डॉलर, उसी वैश्विक मुद्रा से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। और एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी जो है ये कोई कंपनी नहीं है सर। क्रिप्टो करेंसी जो है क्या है, मुद्रा का परिवर्तन। और मुद्रा ने क्या किया सर, जब जब अपने आप को परिवर्तन किया है, हमने मुद्रा के परिवर्तन को स्वीकार किया। जैसे आज से पहले पाषाण युग में वस्तु विनिमय, राजा महाराजाओं के युग में सोना चांदी तांबे के सिक्के, फिर पेपर करेंसी, फिएट करेंसी, कागज़ के नोट, फिर चेक बुक, फिर एटीएम कार्ड, फिर नेट बैंकिंग, फिर मोबाइल बैंकिंग। इस तरीके से मुद्रा ने 7 बार अपने आप को परिवर्तन किया, और 7 को यदि हमने स्वीकार किया तो 8वें को भी करना पड़ेगा। तो 8वां परिवर्तन क्रिप्टो करेंसी का है। क्रिप्टो का मतलब छुपा हुआ, और करेंसी का मतलब मुद्रा। एक ऐसा मुद्रा जिसे आप छू नहीं सकते, महसूस करते हैं, उसे वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, ई कैश कहते हैं। और ये एक टेक्नोलॉजी पर रन करता है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को आसान भाषा में कहते हैं सार्वजनिक बही खाता। ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, इंटरनेट, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स। इंटरनेट जोड़ता है कंप्यूटरों को किसके माध्यम से, एक अल्फ़ा न्यूमेरिकल गुप्त कोड के माध्यम से, क्रिप्टोग्राफी के कोड के माध्यम से, जहाँ पर जब कोई डेटा को डिप्लॉय किया जाता है तो वो डेटा के जब वो डेटा को जब डिप्लॉय किया जाएगा तो उसके जो ट्रांजैक्शन होंगे वो हर कंप्यूटर पर मौजूद होंगे ब्लॉक के रूप में। तो किसी हैकर को यदि हैक करना होगा तो हर कंप्यूटर को हैक करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि यहाँ पर जो भी चीज़ होगा वो P2P होगा।
जिससे मीडिएटर खत्म, अपराध खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, थर्ड पार्टी खत्म। आने वाले समय में कृषि, हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग हर जगह पर इसका उपयोग होगा। लेकिन पहली बार इसका उपयोग बिटकॉइन ने किया था। जापान के व्यक्ति मिस्टर सतोशी नागामोटो जी ने जब बिटकॉइन का निर्माण किया तब लोगों ने ना बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया, ना ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट किया। लेकिन कभी कभी हल्के में लिया हुआ चीज़ इंसान को भारी पड़ जाता है। लोग गलत साबित हुए। 2008 में बिटकॉइन का जन्म हुआ, 2009 में मार्केट में पब्लिक हुआ, इसका वाइट पेपर बना। मतलब ये ब्लॉकचेन, बिटकॉइन का खुद का ब्लॉकचेन है, ये डिप्लॉय हुआ और ये एक पब्लिक करेंसी है। तो लोगों ने क्या किया, कुछ विजनरी पर्सन ने इसको लेके रखा, बाकी सब लोगों ने इसे ऐसे ही समझा, लेकिन लोग गलत साबित हुए। जिस बिटकॉइन का कीमत 2009 में 0.06 पैसे था, उसी बिटकॉइन का कीमत आज 49 लाख रुपए है सर। पैरों तले ज़मीन खिसक गया लोगों के। आज तक के इतिहास में इतना बड़ा प्रॉफिट कभी किसी इंडस्ट्री ने नहीं दिया। ये मदर करेंसी है। आज के डेट में 2.40 मिलियन क्रिप्टो करेंसी कॉइन मार्केट कैप में लिस्टेड है। ये मार्केट 24/7/365 डे रन करता है। पूरे विश्व में 40,000 ATM है जहाँ पर लोग बाग इससे लेन देन करते हैं। कुछ देशों में यह करेंसी के रूप में चलता है और कुछ देशों में एसेट के रूप में चलता है। कुछ देशों में इसके ऊपर टैक्स लगता है और कुछ देशों में टैक्स फ्री है। 2013 में इथेरियम आया, बिटकॉइन से अपग्रेड होकर आया और ब्लॉकचेन के साथ साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ किया। मिस्टर विटालिक बुटेरिन ने इस कॉइन का निर्माण किया और 2013 में इसका वाइट पेपर बना। 2014 में मार्केट में फ्लो हुआ। जैसे बिटकॉइन का रेट था वैसे ही इथेरियम का रेट था। लेकिन आज आपको जानकर हैरानी होगा कि उसी इथेरियम का कीमत 2,15,000 है। यदि कुछ रुपए का बिटकॉइन और कुछ रुपए का इथेरियम लोग खरीद लिए होते तो आज करोड़पति नहीं अरबपति होते। विश्व के जितने मल्टीनेशनल ब्रांड हैं उन लोग अपने लेन देन को क्रिप्टो से शुरू कर चुके हैं। आज नहीं तो कल आपको भी करना पड़ेगा। ऐसे कई कॉइन मार्केट में आते गए, उसमें एक कॉइन का नाम है ट्रोन कॉइन। ट्रोन कॉइन बिटकॉइन से अपग्रेड होकर इथेरियम आया, इथेरियम से अपग्रेड होकर ट्रोन कॉइन आया। ट्रोन कॉइन जो है सिंगापुर की करेंसी है। मिस्टर जस्टिनसन जी ने इस कॉइन का निर्माण किया और ये क्रिप्टो की दुनिया का डॉन है। एक्चुअल में 5,000 पॉपुलर करेंसी है, उसमें टॉप 20 पे 9th नंबर पर अपना पोजीशन बना के रखा है और आने वाले समय में ये आपको तीसरे नंबर पर भी देखने को मिलेगा। इसके ऊपर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने पैसा लगाया, जैसे लार्जेस्ट बाइक शेयरिंग कंपनी ओ बाइक, चिप का निर्माण करने वाली कंपनी बिटमेन, अंतर्राष्ट्रीय कानूनन फर्म JGSNW और BTT नाम का क्रिप्टो टोकन ने 2018 में $140 मिलियन का निवेश किया और उसके बाद 2019 में सैमसंग ने अपना बहुत बड़ा पार्टनरशिप ट्रोन फाउंडेशन पर किया। तो ट्रोन कॉइन का जो कीमत है लगभग 13 रुपये कुछ पैसे के आसपास आज ट्रोन कॉइन का कीमत है सर। तो डोंट मिस इट ट्रोन अपॉर्चुनिटी। तो ट्रोन कॉइन को मिस ना करें। आने वाले समय में लोग कहते हैं कि बिटकॉइन का कीमत 5 करोड़ होगा, इथेरियम का कीमत 30 लाख रुपए होगा। तो ट्रोन कॉइन जो आज लगभग 13 रुपये कुछ पैसे का है, ये भी एटलीस्ट $5 तो जाएगा, ऐसा कहना है। मैं नहीं कहूँगा सर, यदि 40-50 रुपये भी चला जाए तो एक बेहतरीन अवसर है ट्रोन कॉइन। तो इन सब चीज़ को खरीदने और बेचने के लिए क्या है, क्रिप्टो एक्सचेंज है। 790 प्लस क्रिप्टो एक्सचेंज है जहाँ पर आप KYC करके आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे लोग शेयर मार्केट में करते हैं। तो ट्रेडिंग करेंगे तो नुकसान भी होगा, फ़ायदा भी होगा। तो क्या करते हैं, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, वकील बनने के लिए क्या करते हैं, CA बनने के लिए क्या करते हैं। जब एक व्यक्ति पढ़ाई करता है कोई भी जगह पर, क्रिकेटर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, गायक बने, एक्टर बने, तो आज के डेट में हर चीज़ का कोचिंग होता है और कोचिंग करने के बाद फिर आप जाते हैं, फिर आप ही को परफॉर्म करना तब होता है। तो वैसे ही इस सब चीज़ों को समझना है, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री अलग चीज़ है, क्रिप्टो इंडस्ट्री अलग चीज़ है सर, इन्वेस्टमेंट सेक्टर अलग चीज़ है सर। तो अब आपको इस इंडस्ट्री को सीखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। तो ट्रोन अस्टल एक बढ़िया प्रोजेक्ट है जो 29/4/2021 को लाइव हुआ। इस सिस्टम के क्रिएटर का नाम मिस्टर प्रणीत राय जी हैं और यह सिस्टम शुरुआत हुआ हमारे महापुरुष, ग्रेट लीडर, वन मैन आर्मी, वन मैन शो या भगवान के साक्षात दूसरे रूप मिस्टर मयूर प्रजापति सर जी के माध्यम से। आज के डेट में यह प्रोजेक्ट 26 देश में फैल चुका है और आज हम सब लोग अपने सपने को पूरा कर पा रहे हैं। उनमें एक ही व्यक्ति का सबसे बड़ा अहम रोल है, उनका नाम है गॉड ऑफ ट्रोन अस्टल, वन मैन आर्मी, वन मैन शो, मिस्टर मयूर प्रजापति सर। इस सिस्टम का विज़न, मिशन सब कुछ है, लोगों को आर्थिक आज़ादी दिलाने के लेकर ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है। दूसरी चीज़, ये सिस्टम जो है TRC-20 ट्रोन के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय एक सिस्टम है।
जब कोई सिस्टम ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होता है तो आप उसके हर ट्रांजेक्शन को, हर चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना आप पारदर्शिता चाहते हैं, तो यहाँ पर हर चीज़ दिखता है सर। तो ड्रीम अस्टर का प्रोजेक्ट जो है, कोई टेबल प्लान, कोई बाइनरी प्लान, कोई ROI प्लान, कोई जनरेशन प्लान, कोई सिंगल लेग प्लान, कोई स्लॉट वाला प्लान, क्या कोई नॉन वर्किंग प्लान नहीं है। ID लगा के छोड़ दो आपको पैसा आएगा, ऐसा वाला प्लान भी नहीं। हाँ सर, दुनिया में आज तक चाहे प्रोडक्ट बेचने वाला हो, चाहे इंश्योरेंस बेचने वाला हो, है ना, चाहे नौकरी करता हो या व्यापार करता हो, जो भी काम करता हो, खेती करता हो, कुछ भी करता हो, कुछ भी, सरकार भी यदि व्यक्ति से काम नहीं ले और उसको पैसा दे, तो जैसे अभी कोरोना काल आया था, तो यदि 2-3 साल कोरोना काल चलता तो सरकार में भी हिम्मत नहीं कि सरकारी नौकरों को भी पैसा दे दे। तीसरी चीज़, आप लोगों को जानकर हैरानी होगा कि अभी रिलायंस कंपनी ने अपने बहुत लोगों को निकाला। दूसरा, आपको जानकर हैरानी होगा कि कोरोना काल में लोगों को आधी सैलरी पर रखा गया। तीसरा, लोगों को भगाया गया। चौथा, आज के डेट में जो कंपनियों का मूवमेंट था कोरोना से पहले वैसा नहीं है। चौथा, आज के डेट में जॉब मिलना कम हो गया है, और जॉब जिस सेक्टर में, उस सेक्टर में लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। तो लोग बाग के लिए एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ ज़रूरत है। महंगाई को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता है, और जो भी सरकार का, दुनिया में सब सरकार, वो या तो अमीर वर्ग के लिए है या गरीब वर्ग के लिए है। मिडिल मैन का पूरे विश्व में सत्यानाश ही हुआ है, नहीं तो आप देख लो सर। हाँ, तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक ही चीज़ कहता है, जब जब सृष्टि पर पाप बढ़ेगा तब तब त्रिलोकीनाथ जी आएंगे। वैसे ही आज नेटवर्क इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़े जो है, आज के डेट में हर जगह पर आप देखो, क्रिप्टो को लेकर ठग, ये कंपनी आया, वो कंपनी आया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा हो गया, ये में ऐसा हो गया, वगैरह 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 करके न जाने इतने लोग बाग त्रस्त हो चुके हैं कि यदि आप कहीं फील्ड पे चले जाओ तो लोग बोलते हैं, ये देखो, ये उन लोग आ गए जो 2 जोड़ फिर मिलेंगे 2 करोड़ वाले लोग। ये उन लोग आ गए जो आग लगा दो सीने में, लाख नए महीने में बोलते थे, लग गए इनके सीने में आग। ये वही लोग हैं जो बोलते थे कि 5 साल बाद रॉयल्टी इनकम आएगा, पैसिव इनकम आएगा। देखो 14 साल हो गया, आज भी बाइक से चल रहा है बोलते। हाँ सर, और ऐसा मैं 2-2.5 साल हो गया मैं भारत देश को घूम रहा हूँ, ऐसा देख रहे हैं सर। तो ये जो सिस्टम है, कई प्लान क्या बोलता है, वैल्यू फॉर मनी देंगे बोलते हैं ना। मैं दावा और वादा दोनों करता हूँ, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं देता है। दूसरा चीज़, कई लोग बोलते हैं मनी रोटेशन होता है, क्राउड फंडिंग, ऐसे कई प्रकार के लोग बोलते हैं मनी रोटेशन। तो आपको जानकर हैरानी होगा कि अब सब के पैसे बैंक में हैं। आप जाकर देख लो, बैंक में आपका पैसा नहीं है। हाँ सर, आप जाकर देख लीजिए सर। दूसरी चीज़, तो यदि पैसा नहीं है तो कहाँ गया, चला गया सर जहाँ जाना था वहाँ। हाँ, तो क्या हो रहा है सर, पैसा रोटेट हो रहा है ना। तो यदि ये फ्रॉड है तो सबसे बड़ा फ्रॉड कौन कर रहा है आप लोग देख लीजिए। और पैसा बना किस लिए है, पैसा बना किस लिए है। यदि आज के रेट में एक गरीब आदमी लोन लेगा तो 1 लाख देने के लिए उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, और एक अमीर आदमी है तो 10,000 करोड़ भी ले लेगा और दे भी देंगे, तो वो 10,000 करोड़ है किसका। तो रोटेशन तो वहाँ पर हो रहा है सर, एक साथ 10,000 करोड़ एक आदमी को दे दिया। तो ये सब चीज़ तो गलत है। मतलब है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भारत पे, एयरटेल मनी, जब आप एक देश से दूसरे देश जाते हो, तो जैसे कि हम भारत देश में रहते हैं और हमें जाना है ऑस्ट्रेलिया, है ना, जैसे कि अब हमें जाना है रूस। अब रूस में जाना है तो भारतीय रुपये चलेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा सर, वहाँ का मुद्रा लेना पड़ेगा, रूबल लेना पड़ेगा, तब होगा, है ना। आप यूरो, पौंड, धीरम, INR, PKR, ये अलग अलग देश का मुद्रा है, जहाँ जहाँ जाओगे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो कन्वर्ट करेगा वो फ्री में तो करेगा नहीं, तो फ्री में करेगा नहीं तो पैसा लेगा। अब बताओ, पैसे के लेन देन के लिए फिर पैसा ले रहा है, मतलब गलत तो कर रहा है, और बाकायदा कर रहे हैं। तो एक्चुअल में
हमारा सिस्टम, मैं ये नहीं बोलूँगा और ना ही ये बोलूँगा कि यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलेगा, गलत नहीं बोलूँगा सर। हमारा सिस्टम में 2 प्लान है, 8 लेवल का वर्किंग प्लान है, जहाँ पर आईडी इंटर लेफ्ट से राइट और ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम 2/8 हाइब्रिड बाइनरिकल मैट्रिक्स 2 के मल्टीपल पे होगा। पहले लेवल पे 2, दूसरे पे 4, तीसरे पे 8, चौथे पे 16, पाँचवें पे 32, छठवें पे 64, सातवें पे 128 और आठवें पे 256। पहला लेवल 30 का, दूसरा लेवल 40 का, तीसरा 60 का, चौथा 200 का, पाँचवा 500 का, छठवा 4000 का, सातवां 16000 का और आठवां $1,00,000। सब कुछ फिक्स है जनाब। अब 8 लेवल पे 510 को आप खुद जोड़ोगे। आप यदि मेहनत करने वाले हो तो देखो यार भाई, जोड़ना तो पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिना जोड़े आएगा, गलत। आज तक दुनिया में जितने प्लान चल रहे हैं, यदि वो बोल दे कि बिना जोड़े आता है या बिना करे आता है तो वो बकवास कर रहे हैं सर। आप इस सिस्टम पे ज्वाइन हुए हो और आपको काम की तलाश है तो बाइज्जत हमारे साथ काम करिए और लोगों को जोड़िए, यदि ईमानदारी के साथ। और कोई ज़रूरत नहीं कि नेटवर्कर को जोड़ो, मत जोड़ो। और कोई ज़रूरत नहीं पैसे वाले को जोड़ो, मत जोड़ो। कोई ज़रूरत नहीं। आप नेटवर्किंग करने के लिए नेवर प्लीज एनीबॉडी। कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी के चेहरे को आप पढ़ नहीं सकते, और यदि आप पढ़ लेते तो आप भगवान होते। हाँ, तो इस सिस्टम के लिए लोगों की ज़रूरत है। तो आप महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, आप किसी को भी ज्वाइन करा सकते हो। और आपके दिमाग में एक चीज़ बता देता हूँ, आपको 510 लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो 510 को यदि आपने जोड़कर, आप 10 साल में करो, 20 साल में करो, यदि आपने जोड़ दिया तो सिस्टम के हिसाब से $2.25 करोड़ का इनकम होगा बोलता है। लेकिन यदि सीनियर की वजह से यदि मैंने 510 जोड़ दिया तो 250 इनके नीचे और 250 इनके नीचे बन गया, तो इनको क्या मिलेगा? तो इन लोग कहलाएंगे सर प्लेसमेंट अपलाइन। और प्लेसमेंट अपलाइन इस सिस्टम पे जो इनकम है सर, मैं नहीं कह रहा हूँ सर, प्लेसमेंट अपलाइन 50% है सर। $1,32,63,824 का इनकम होगा बोलता है। यदि इसमें हिम्मत है तो ले ले बोलता है। लेकिन ये नॉन वर्किंग इनकम नहीं सर, इसके लिए ये गलत होगा। ये सब हमारे काम का आधा हमें आया, मतलब 100 रुपये मैंने कमाया तो 50 मेरे को आया, 50 आपको गया, तो 45 रुपये आपके हुए, 45 मेरे हुए। ठीक है सर। और क्या हुआ, जो है सॉरी 95 रुपये हम दोनों के हो गए और 5 रुपये सिस्टम को चला गया। जी सर, ऐसे करके इस सिस्टम पे प्लेसमेंट अपलाइन का इनकम है, चाहे आप किसी को भी डायरेक्ट नहीं करेंगे तो भी से। लेकिन जोड़कर छोड़ दिया तो टीम तो बनेगा नहीं, तो क्या होगा? तो यहाँ पर समूह 3/9 3 9 27, जब समूह बनेगा तब इनकम आएगा। जब समूह बनेगा तब इनकम आएगा। 3 9 27 मतलब 39 लोगों के टीम में जब बनेंगे तो 19 लोगों का फ़ायदा आपको आएगा और 20 लोगों का फ़ायदा दूसरे को चला जाएगा। तो इस सिस्टम पे क्या कहता है, यहाँ का टीम यहाँ जाएगा और यदि आप किसी को यहाँ इन्वॉल्व करोगे तो वो यहाँ जाएगा। इसको बोलते हैं एक तीर दो निशाना, एक पंथ दो काज, एक म्यान दो तलवार। तो इस सिस्टम पे दिस विल इंश्योर दैट ईच एंड एवरी कम्युनिटी मेंबर डिराइव्स द। यदि एक व्यक्ति कम्युनिटी पे इंटर कर गया तो $44,75,255 का इनकम उनका होगा। इस सिस्टम में 5% क्रिएटर को चला जाएगा और इस सिस्टम पे पहले लेवल का 95% जिसको आप रेफर करोगे उसका आपको आएगा। दूसरे लेवल से 8वें लेवल तक का 50% इनकम आपको आएगा और 50% किसको चला जाएगा? प्लेसमेंट अपलाइन को चला जाएगा। मतलब लेवल यहाँ पर 2 लोगों को बटेगा। तीसरा चीज़, जिसको आप स्पॉन्सर करोगे वो 8 बार इनकम दे के जाएगा। दिस इज कॉल्ड, एक तरीके से कहा जाए तो पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब कि इस सिस्टम में आपको एक व्यक्ति से 8 बार इनकम आएगा, 8 बार इनकम आएगा। तो 8 बार इनकम का मतलब ये होता है कि पहले लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, 5वां लेवल, 6वां लेवल, 7वां लेवल, 8वां लेवल। तो पहले लेवल का 95% और दूसरे लेवल से 8वें लेवल तक का 50% इनकम एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करोगे तो आपको आएगा। वो लगभग 53 लाख रुपए का इनकम आपको एक व्यक्ति देकर जाएगा। तो इस सिस्टम को डॉलर बेस में डिज़ाइन किया गया, इसका प्रोडक्ट को TRX रखा गया और इस सिस्टम पे ज्वाइन करने के लिए ना हम किसी से रुपया लेते हैं ना किसी को रुपया देते हैं।
हमारा सिस्टम पूरा का पूरा डॉलर बेस में डिजाइन है। प्रोडक्ट इसका TRX और ट्रोन कॉइन को इसका प्रोडक्ट रखा गया। आप जब इस सिस्टम पे इन्वॉल्व होंगे तो अपने रुपया को पहले ट्रोन पे कन्वर्ट करोगे, उसका हिसाब किताब डॉलर में होगा और उसे आप निवेश करोगे। उसके बदले आपको मिलेगा कुछ नहीं सर। मैं आपको फालतू का दिखावा नहीं, कई प्रकार की कंपनियां ऐसे जो टोकन देते हैं, कई कुछ देते हैं, कई कुछ देते हैं, है ना। और जो कुछ देते हैं वो आपको कुछ ही देता है, ज़्यादा नहीं देता है। तो ये आपको देगा कुछ नहीं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी इतना देगा, औकात से ज़्यादा देगा सर। हाँ, ये बड़ा अजीब सिस्टम है। मतलब आज तक का सृष्टि में इससे बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक कई प्रकार के प्लान चल रहे हैं। लोग बोलते हैं ये बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं दावा और वादा दोनों करके प्रूव करके साबित कर सकता हूँ कि इससे बड़ा प्रोजेक्ट आज तक सृष्टि में नहीं बना है और किसी में हिम्मत भी नहीं कि इससे बड़ा प्रोजेक्ट कोई बना दे। पूछो क्यों? क्योंकि ये 29/4/2021 को जब लाइव हुआ था, तो आप यदि ज्योतिष को मानते होंगे, ग्रह नक्षत्र को मानते हो, तो आप सर्च कर लेना। उस समय ग्रह नक्षत्र अनुकूल थे, तब ये प्रोजेक्ट लाइव हुआ और उसी की वजह से ये सिस्टम आज तक चलते आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो उन्हीं अदृश्य शक्ति की वजह से, हमारी वजह से नहीं सर। तो इस सिस्टम को ऐसा बेजोड़ बनाया गया। तो जैसा कि यदि आप में हिम्मत है तो ये सिस्टम पे नकल करना है, अकल की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे कैसा अजीब बात कर रहा है, सच बात कर रहा हूँ सर। तो आपने 2 लोगों को $30 से क्या किया, पहले लेवल पे आपने जोड़ दिया। लेकिन सिस्टम में कभी भी आप एंट्री करें, एटलीस्ट आप 4 लेवल खरीद लीजिए और पहला मैट्रिक्स खरीद लीजिए, बस। इसके बाद आगे एक भी पैसा मत लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनकम करो, फिर आगे जाओ। आज तक आप कोई भी व्यक्ति जो प्लान करता होगा वो देखा होगा, आप इतना लगा दो इतना आएगा, उतना लगा दो उतना आएगा। मैं नहीं बोलूँगा सर, आप सिर्फ इससे ज़्यादा मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, मत लगाइए। और उसके बाद आप जिसके साथ जुड़े हो, क्योंकि आपका 2 जगह पर एंट्री होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक वर्किंग प्लान पे एंट्री होगा और दूसरा ग्लोबल कम्युनिटी प्लान पे एंट्री होगा। तो वर्किंग करके वर्किंग से इनकम आएगा और आपके सीनियर लोग वर्किंग करेंगे तो उनके इनकम से आपको प्लेसमेंट इनकम आएगा और कम्युनिटी का इनकम समूह बनने से आएगा। तो एटलीस्ट आपको दोनों जगह से इनकम मिलना चाहिए। लेकिन अब इसको पहले लेवल से समझते हैं। सिस्टम एक ही चीज़ कहता है सर, चाहे आपका डायरेक्ट हो, जैसे कि मान लो मैं सेवंत कुमार साहू 510 डायरेक्ट कर चुका हूँ, तो 510 का डायरेक्ट वेदी मेरा है। एक उदाहरण ले रहा हूँ सर। तो सिस्टम क्या कहता है, यदि आपके नीचे 2 लोग हो गए तो आपका आईडी 40 का, यदि आपके नीचे 4 लोग हो गए तो आपका आईडी 60 का, यदि आपके नीचे 8 लोग हो गए तो आपका आईडी 200 का, यदि आपके नीचे 16 लोग हो गए तो आपका आईडी 500 का, 32 हो गए तो 4000 का, और 64 हो गए तो 16000 का, और 128 हो गए तो 1 लाख का अपग्रेड होना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि ये इसलिए अपग्रेड होना चाहिए क्योंकि यदि आपके खुद के मेहनत का है तो आपको स्पॉन्सर का और प्लेसमेंट का दोनों आप ही को आ जाएगा। लेकिन यदि आपके मेहनत का नहीं है और आपके सीनियर की वजह से आपके नीचे आ गया तो प्लेसमेंट अपलाइन इनकम आपको आएगा, और ये बहुत बड़ा इनकम है सर। इसलिए ये सिस्टम का कहना है। तो जैसा कि आपने इस सिस्टम पे ज्वाइन किया और आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, जैसा कि आपने इस सिस्टम पे ज्वाइन किया और आपने 2 लोगों को $30 से ज्वाइन कराया, तो $60 का टर्नओवर हुआ, 40 को आपने खर्चा किया और $20 का इनकम आपको प्राप्त हुआ। 2 के बाद जब आपने 4 को रेफ़र किया और ये दूसरा लेवल को जब अपग्रेड किया 40 का, तो 160 का टर्नओवर हुआ, 60 को आपने खर्चा किया और $100 का इनकम आपका। तो 6 लोगों को आपने जोड़ा तो आपका इनकम $120, और आपने नहीं जोड़ पाया तो आपका इनकम $76। 2 का डुप्लीकेशन करते गए तो, लेकिन आपके सीनियर की वजह से आपके नीचे आ गए तो उनका इनकम भी $76, आधा आधा। तो लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन 2 लोगों के बीच में होगा। तो यदि आप खुद डायरेक्ट करोगे तो पूरा इनकम आपको आएगा, और 2 का डुप्लीकेशन करोगे तो एक इनकम स्पॉन्सर को आएगा और एक इनकम प्लेसमेंट को आएगा। जैसे कि आपने इन 2 लोगों को जोड़ दिया, अब 2 को जोड़ने के बाद 1 और 2 को, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवा को 1 और 2 ने जोड़ा, तो इनका आधा इनकम इसको आएगा और आधा आपको आएगा। तो ये कहलाएंगे स्पॉन्सर और आप कहलाएंगे प्लेसमेंट अपलाइन सर। तो ऐसे करके इस प्लान को डिजाइन किया गया है सर, ज़बरदस्त तरीके से। तो
2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, $60 का पैकेज, 480 का टर्नओवर, 200 को आपने खर्चा किया और $280 आपका। तो 14 लोगों को आपने खुद डायरेक्ट किया तो आपका इनकम $400, 4 लेबल आपने खरीद लिया, 2 का डुप्लीकेशन किया तो $300, और प्लेसमेंट अपलाइन यदि 14 लोग आपके सीनियर की वजह से आपके नीचे आ गए तो $300 का इनकम आपको आएगा। 8 के नीचे 16 लोग, $200 का पैकेज, 3200 का टर्नओवर, 500 को आपने खर्चा किया, $2700 का इनकम आपका। 30 लोगों को जोड़कर $3100 आपने कमाया, और आपने 2 का डुप्लीकेशन किया तो $1800 आपने कमाया, और प्लेसमेंट अपलाइन को भी $1800 का इनकम गया। इस सिस्टम का सबसे बड़ा जादू है सर। तो अब आप सोचो, किसी व्यक्ति को यदि आपने $430 से एंट्री करा दिया और उसको आपने इस सिस्टम के माध्यम से, उनके नीचे 30 लोग जुड़ गए और उनको आप $1800 की इनकम करा दिए, तो वो व्यक्ति तो आपका पूजा करेगा ना सर। यही तो इस सिस्टम का खासियत है सर। तो 16 के नीचे 32 लोग, $500 का पैकेज, 16,000 का टर्नओवर, 4,000 को आपने छठवां लेवल कंप्लीट किया और $12,000 का इनकम आपका। तो यदि आप इस सिस्टम पे 62 लोगों को खुद जोड़ते हो तो आपका इनकम इस सिस्टम के माध्यम से $15,100। यदि आप 2 का डुप्लीकेशन करते हो तो आपका इनकम $9,000, और यदि आपके सीनियर की वजह से आपके नीचे आ जाता है तो $9,000 का इनकम प्लेसमेंट अप्लाई। 62 लोगों की टीम, आपका इनकम 8 लाख रुपए का इनकम। 62 लोगों में 8 लाख का इनकम है सर। 32 के नीचे 64 लोग, $4,000 का पैकेज, $2,56,000 का टर्नओवर, 16,000 को आपने खर्चा किया, $2,40,000 का इनकम आपका, $2.5 लाख का इनकम आपका। यदि 2 का डुप्लीकेशन किया तो $1,21,600 का इनकम आपका। लेकिन यदि सीनियर की वजह से आपके नीचे आ गए तो $1,21,600 का इनकम प्लेसमेंट अप्लाई मिलता है। इसका मतलब यदि आपने 62 और 64 126 लोगों को खुद जोड़ा तो आपने कमाया $2.5 लाख। कोई बड़ी बात नहीं है भैया, 2 करोड़ का इनकम। यदि आपने 2 का डुप्लीकेशन किया तो आपने कमाया 1 करोड़ का इनकम प्लस है। और यदि फ्री फंड का श्रीखंड आप अच्छे सीनियर के साथ जुड़ गए, वैसे हमारे सिस्टम पे जितने लोग काम कर रहे हैं बड़े अच्छे लोग हैं, और इन लोग जो भी लोग काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, तो टीम धीरे धीरे करके आपके, और आप किसी के नीचे जुड़ रहे हो तो उनको वॉच कर लो, उसके बाद जोड़ो सर, ताकि उस व्यक्ति के काम का आपको बार बार फ़ायदा मिले। और तो जब आप उसके साथ ज्वाइन होंगे ना सर, तो $1,21,600 यदि किसी को आपने इनकम करा दिया तो उनके घर में भगवान का पूजा तो होता होगा, जो भी को मानता होगा, जो भी कौम का होगा। हमारे लिए तो मानव धर्म होता है और मानव से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो इस सिस्टम पे वो आदमी आपका चेहरा, आपका फ़ोटो रख के आपका पूजा करेगा सर। क्यों? क्योंकि $1,21,600, 1 करोड़ का इनकम एक व्यक्ति ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है, उनका बैंक बैलेंस में नहीं रहता सर। आज हमारे भारत देश में आप गूगल कर लो, आप सर्च कर लो, नहीं तो हर गांव में जाके विजिट कर लो, 1 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस आज गिनती के लोगों के पास होगा। हाँ सर। 64 के नीचे 128 लोग, $16,000 का पैकेज, $20,48,000 का टर्नओवर, 1 लाख को आपने खर्चा किया और $19,48,000 की इनकम आपका। सिस्टम क्या कहता है, 250 लोगों का टीम आपने खुद जोड़ा, आपके पूरे 8 लेवल कंप्लीट हो गए तो आपका इनकम 20 करोड़। 2 का डुप्लीकेशन किया तो आपका इनकम 10 करोड़, और फ्री फंड का श्रीखंड भी 10 करोड़। हमारे मेहनत का आपको 10 करोड़। आप में हिम्मत है तो लेवल को अपग्रेड करके रखते जाना, इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे कि पैसे को संभालने के लिए सीए रखना पड़ेगा आपको। हाँ सर। 128 के नीचे 256 लोग, $1 लाख का पैकेज, $2,56,00,000 का टर्नओवर, पूरा इनकम आपका। क्यों? 9th लेवल है ही नहीं ना यार। अब इस सिस्टम पे यदि आपके डायरेक्ट नहीं है, 2 का डुप्लीकेशन किया तो $1,21,60,000 का इनकम आपका सर। जी सर। लेकिन यदि प्लेसमेंट अपलाइन इनकम $1,21,60,000, मतलब टोटल यदि 2 का डुप्लीकेशन किया तो $1,32,63,824 आप कमाओगे, तो $1,32,63,824 प्लेसमेंट अपलाइन को आएगा।
लेकिन आप ईमानदारी के साथ, जैसे कि नौकरी वाला आदमी नौकरी ईमानदारी से करता है, व्यापारी आदमी अपना व्यापार ईमानदारी से करता है, किसान अपना किसानी में ईमानदारी से करता है, एक मजदूर अपना मजदूरी ईमानदारी से करता है, एक व्यक्ति जानवर को पालता है वो भी अपना काम ईमानदारी से करता है। तो कहने का मतलब, यदि आप दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान को ईमानदारी से करते हैं आज तक, और नेटवर्करों के पास, आप गूगल कर लो आज हिंदुस्तान के कितने नेटवर्कर हैं जिनके पास 100 करोड़ है, करके सर्च कर लो, ये गूगल भी हिल जाएगा, नहीं बता पाएगा। और आज से ठीक 5 साल बाद आप फिर गूगल करना और पूछना कि नेटवर्कर कितने लोग हैं जो 100 करोड़ कमाए, तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा युवा वर्ग है। हम चैलेंज कर रहे हैं, कम से कम आपको 40-50 लाख लोग तो मिल ही जाएंगे जो ट्रोन स्टल से 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ कमाए रहेंगे सर। हाँ सर, तो लोग कहते थे ना कि नेटवर्कर देश को चलाएंगे, तो वो लोग अब पैदा हो चुके हैं। जी सर, और हमने अपने फ़ौज का नाम रखा है आज़ाद हिंद फौज। हाँ सर, और हम लोग देश को चला रहे हैं, समझ लीजिए। तो इस सिस्टम पे, स्मार्ट मैट्रिक्स पे, जैसा कि आपने अभी तक हमने क्या है, पिक्चर का ट्रेलर दिखाया था, पिक्चर चालू होना अभी बाकी है। कई लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बोलते हैं। सर धीरे धीरे कोई आगे नहीं बढ़ता है, आगे हमेशा अचानक बढ़ता है, प्रकृति का नियम है, देख लो, अचानक ही बढ़ता है आदमी। तो जैसा कि आपको भी इस सिस्टम पे आना है, तो एटलीस्ट आधे लेवल को ख़रीद लो और एक मैट्रिक्स ख़रीद लो, ये सही तरीका है। कम से कम आपके दिमाग में एक चीज़ रहेगा कि मैं इस सिस्टम में 4 लेवल ख़रीद लिया हूँ और $100 से मैट्रिक्स पे जा चुका हूँ। तो जैसा कि आपने इस सिस्टम पे एंट्री किया, तो 4 लेवल यदि आपने ख़रीद लिया और आपके सीनियर की वजह से साल भर में भी 30 लोग आपके नीचे आ गए, तो आपका इनकम $1800 का इनकम तो आपका होगा। लेकिन आपने $100 से कम्युनिटी पे एंटर किया था और यहाँ पर लिखा है 3/9, 3/9/27। इस 3/9/27 में से 1 + 18, 19 लोगों का इनकम आपका। तो 3 में से पहले व्यक्ति का इनकम आपका, और इस में से 9 के बाद नीचे 27 में से 18 लोगों का इनकम आपका, बाकी सब ऊपर वालों को बढ़ते चला गया। तो इसमें से 1 + 18, तो $100 यदि आपने दिया, तो जो दिया है वो पहले आपको आएगा, उसके बाद उसका 18 गुना आएगा, तो टोटल कितना हो गया, $1900। $1900 लेकर आपको 5 ट्रांजेक्शन के साथ कट ऑफ फॉर सिल्वर मैट्रिक्स लिखा है। इस सिस्टम पे ऑटो अपग्रेड का एक बटन देने से ये सिस्टम एक अद्भुत प्लान बन जाता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कई ऑटो फुल प्लान आए और चले गए, और कई सिस्टम में तो 90 लाख लोग भी जुड़े थे बोलते हैं, उसकी भी धज्जियाँ उड़ गई। लेकिन इस सिस्टम में जिस दिन हम लोग 2-4 लाख लोग या 1-8 लाख लोग भी स्मार्ट मैट्रिक्स में चले गए ना सर, उस दिन हम बता रहे हैं कि हम लोग किस लेवल का मेंटेन करते हैं। वो जब बताएंगे ना, तो लोग जहाँ पर खड़े होंगे वहाँ पर कम से कम 150, 200, 300 कार खड़ा रहेगा। हाँ सर, तो $1900 में से $500 कट गया, तो बचे कितने, $1400। मतलब 1,20,000 का इनकम आपको आया और 50,000 रुपये से आपका आईडी कहाँ चला गया, सिल्वर मैट्रिक्स पे। सिल्वर मैट्रिक्स में फिर वही फार्मूला होगा 1 + 18, 3/9 में से, तो 3/9 में से 1 + 18, लेकिन सूत्र में अंक चेंज हो गया। 500 × 19 करने से होता है 9,500। इसमें से 4 ट्रांजेक्शन, मतलब 500 का 4 मतलब $2,000, फिर कट गए, बचे कितना, $7,500, मतलब 7 लाख रुपए का इनकम आपका। तो जिस व्यक्ति को 1,20,000 आया था, उसी व्यक्ति को अब 7 लाख आएगा। क्राउड फंडिंग सिस्टम है सर, मैं समय नहीं बोलूँगा, भीड़ जितना आएगा और जितना लोग हिम्मत करके डुप्लीकेशन करते जाएंगे और इस सिस्टम के हिसाब से चलते जाएंगे, तो ये इनकम तेज़ी से आएगा। यहाँ पर कोई समय सीमा नहीं है। कई लोग जो हैं वो आजकल इन्वेस्टमेंट प्लान पे ज़्यादा भरोसा करके पैसा डाल देते हैं। 5 लाख रुपए डाल दिया, 20 महीने तक देते देते उसका 5 लाख वापस आया, ठीक। उसके बाद 20 महीने के बाद उसका पैसा का प्रॉफिट आना शुरू होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा कि जैसे ही 1.5 महीना 2 महीने तक वो पैसा देता है, आदमी फिर से अपना पैसा और लगा देता है। और वो इन्वेस्टमेंट प्लान तो यही चाहता है कि 5 लगाने वाला 50 लगाए, और वैसे कर करके वो कंपनियां 20 महीने भी नहीं चलता और धज्जियाँ उड़ जाता है सर। हाँ सर, हमारा ये, मैं नहीं बोलूँगा कि हमारा ये टोकन है, ये इतना गुना जाएगा, ये सब फालतू की बातें नहीं करेंगे सर। तो इस सिस्टम पे गोल्ड पे जैसे एक व्यक्ति का आईडी $2,000 से एंट्री किया, यहाँ पर सेल्फ भी है और ऑटो भी है। आप में हिम्मत है तो आप लगा लो, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति घर से पैसा ज़्यादा लगाओ ही मत, कोई मत लगाओ। कम पैसे से इन्वॉल्व हो, इनकम करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो गोल्ड मैट्रिक्स में $2,000 से आपने एंट्री किया
और $2000 से जब आप एंट्री किया तो 19 लोगों से $2000 होता है $38,000। इसमें से 4 ट्रांजेक्शन मतलब $8,000 फिर कटेगा, तो बचा कितना $30,000। तो 27 लाख का इनकम आपको आएगा और 8 लाख रुपए से आपका आईडी रॉयल पे चला जाएगा। रॉयल मैट्रिक्स पे जब आपका आईडी जाएगा तो 8,000 सूत्र वही है, संख्या बदल गए। और यदि आपको 1,20,000 आए तो मैं दावा और वादा दोनों कर देता हूँ, यदि 1,20,000 आए तो 7 लाख भी आएगा, और 7 लाख आए तो 27 लाख भी आएगा, और 27 लाख आया है तो आपको $1,52,000 भी आएंगे। और इस $1,52,000 में से $40,000 फिर कटेगा, तो $1,12,000 तो आपको आएगा। आएगा मतलब आएगा, क्योंकि सूत्र वही है, अंक बदले, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। एक इंसान जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा कर सकता है, ज़रूरत चाहिए सोचने के लिए। $1,12,000 का मतलब 1 करोड़ का इनकम। मैं बोलता हूँ किसी व्यक्ति को 20 साल में भी आ गया तो क्या बुरा है यार। कौन सा आप दिन और रात हमारे साथ मेहनत कर रहे हो नौकर टाइप का है? हमने आपको कौन सा खरीद के रखा है, और कौन सा यहाँ आईडी ब्लॉक हो रहा है, कौन सा यहाँ रिन्यूअल करना है, जो जहाँ पर है मतलब है। तो $40,000 क्या हुआ, फिर आपका ऑटो और आपका आईडी चला गया डायमंड पे। ऑटो अपग्रेड क्या है सर, इस सिस्टम का 4 चांद है, यूएसपी है। तो 3 9 27, 40,000 गुणित 19 करने से हो गया $7,60,000। $5,60,000 आपको आएगा, 5 करोड़ और $2,00,000 मतलब 2 करोड़ से आपका आईडी कहाँ चला जाएगा, क्राउन पे। तो सर यहाँ पर दूसरी बात जो है, $100 $500 बड़ी बात नहीं है, लेकिन $2,000 $8,000 $40,000 $2,00,000 बड़ी बात है ना। तो बड़ी बात है तो कौन सा आपके घर का पैसा लगा रहे हो यार। सिस्टम जो आपको प्रॉफिट दिया था उसी को ऑटो अपग्रेड करके गया। आपको क्या करना है जी, आपको जागृत अवस्था में रहना है, लेवल को अपग्रेड करते हुए चलते जाना है। इसलिए चलते जाना है क्योंकि आपका इनकम मिस मत हो। जो लोग स्मार्ट मैट्रिक्स का इनकम आ गया उसको 500 का लेवल कर दो, जिनको सिल्वर आ गया 4,000 का कर दो, जिनको गोल्ड आ गया 16,000 का कर दो, जिनको रॉयल आ गया 40,000 का कर दो, 1 लाख का कर दो, बात खत्म। ताकि क्राउन के लिए आपके पास कोई लेवल अपग्रेड के लिए टेंशन ना रहे और आपके पास बड़ा पैसा बचे। तो क्राउन पे $2,00,000 से जब आपका एंट्री हो तो सिस्टम क्या कहता है, $2,00,000 गुणित 19 $38,00,000 का इनकम आपको आएगा। इसमें से नहीं कटेगा ज़्यादा पैसा, कटेगा कितना, एकदम छोटा सा $100 बस। और आपका आईडी क्या हो जाएगा, ऑटो हो जाएगा सर। री एंट्री आफ्टर क्राउन मैट्रिक्स ये इस प्लान को एक अनंत प्लान बना देता है सर। दूसरा चीज़, इस सिस्टम पे जो दूसरा बात लिखा हुआ है 5% डिडक्शन ऑफ ऑल मैट्रिक्स एंड लेवल इनकम, इस बात को आप समझिए सर। हाँ सर, तो इस सिस्टम को इतना ताबड़तोड़, इतना जादू की तरह बनाया है सर। री एंट्री होने से ये प्लान एक इन्फिनेटिव प्लान बन गया, क्योंकि जो व्यक्ति क्राउन पे आया था वो वापस से स्मार्ट में चला गया। तो नीचे वाले लोगों को, यदि ऊपर वाले लोगों को इनकम आने में टाइम लग रहा है तो नीचे वाले लोगों को इनकम जल्दी आएगा। दूसरी चीज़, जब एक व्यक्ति को 40 करोड़ आएगा तो वो व्यक्ति क्या करेगा सर, वो व्यक्ति एक दिन में ना पूरा पैकेज खरीद देगा, $3,71,430। तो जब एक व्यक्ति, जिस काम के लिए एक व्यक्ति को 20 साल लग जाए और उस काम को एक व्यक्ति एक दिन में कर दे, तो जो प्रॉफिट लोगों को एक व्यक्ति से 20 साल में मिला था वो प्रॉफिट उसी व्यक्ति से एक दिन में मिलेगा। तो सोचो यहाँ पर कितना बड़ा प्रॉफिट होगा, इसको आपको समझना पड़ेगा सर। और जो भी प्रॉफिट आएगा आपकी जेब में आ रहा है, तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा। और ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा यूएसपी, इस सिस्टम पे जितने लोग हैं कम समय में बेदम पैसा कमा रहे हैं सर।